हेलो एवरीवन। आज हम जो एक टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल। तो स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल एक जो टॉपिक है एमएससी जो सेकंड सेम वालों को था बॉटनी में, तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें आपको नोट्स भी दे देंगे। तो जो स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल क्या होता है तो उसके बारे में हम सभी स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल मतलब कोई प्लांट सेल से भी किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो सके, मतलब उस फंक्शन के लिए, मतलब वो स्पेशल उसी फंक्शन के लिए, मतलब वो उस फंक्शन को परफॉर्म करने लगती है, उसके लिए स्पेशलाइज हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल। तो हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल है 3 प्रकार के टिश्यू को क्रिएट करती है। प्लांट सेल क्या करती है? 3 प्रकार के सेल को टिश्यू को क्रिएट करती है, जैसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, डर्मल टिश्यू सिस्टम है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये भी प्रकार 3 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है? पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा सेल में क्या होती है? थिन वॉल होती है। क्या होती है? मतलब ये थिन होती है, क्योंकि इसमें कोई जो डिपोजिशन है वो नहीं होती। ठीक है। डिपोजिशन के कारण जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है। इसमें इसकी ठीक है, तो इसमें इसकी अगर प्राइमरी वॉल में डिपोजिशन होती है तो ये क्या बनता है? कॉलिनकाइमा। और अगर सेकेंडरी वॉल में डिपोजिशन होती है तो स्क्लेरेन्काइमा। मतलब जो पैरेन्काइमा है तो इसमें कोई डिपोजिशन नहीं पाई जाती, मगर अगर इसमें डिपोजिशन होती है, इसकी प्राइमरी सेल वॉल में डिपोजिशन होगी तो वो क्या बन जाएगी? पैरेन्काइमा सेल कॉलिनकाइमा बन जाएगी। इसकी अब सेकेंडरी जो सेल वॉल है अगर उसमें डिपोजिशन होगी तो अब जो कॉलिनकाइमा क्या बन जाएगी? स्क्लेरेन्काइमा बन जाएगी। तो इस प्रकार से बनते हैं कि पैरेन्काइमा में डिपोजिशन होगी तो वो कॉलिनकाइमा बन जाएगा, और कॉलिनकाइमा में फिर से फर्दर डिपोजिशन होगी तो स्क्लेरेन्काइमा बन जाएगा। जैसे देखो एक प्राइमरी सेल वॉल है, ये डायग्राम पे देख सकते हैं आप, जो प्राइमरी है, यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ प्राइमरी सेल वॉल पर क्या डिपोजिशन हुई तो ये क्या बन गई? पैरेन्काइमा से कॉलिनकाइमा बन गई। इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन क्या हुई? फिर से क्या हुई? जैसे एक प्राइमरी है, ये पहले कॉलिनकाइमा थी, इसके ऊपर फिर से डिपोजिशन हो गई तो ये क्या बन गई? स्क्लेरेन्काइमा। तो इस प्रकार से पैरेन्काइमा से कॉलिनकाइमा और कॉलिनकाइमा से स्क्लेरेन्काइमा बनता है। तो हम देखते हैं पैरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा क्या है? सेलुलोज की बनी होती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है। और इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड। मेन फंक्शन क्या करती है? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। जैसे पोटैटो में जो स्टार्च स्टोरेज है वो क्या होता है? पैरेन्काइमा सेल में होता है। जो पोटैटो है उसका जो स्टार्च का स्टोरेज है वो पैरेन्काइमा सेल में ही होता है। लीफ में जो स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल है, जो लीफ है, लीफ में स्पेशलाइज्ड सेल ग्रीन कलर की होती हैं, जिसमें क्या होता है? अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उन पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है। तो जो वो वाली पैरेन्काइमा है उनको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। ये कैसी होती है? लिविंग होती हैं। ठीक है। और पैरेन्काइमा सेल में जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं वो सिक्रीशन या सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट करती हैं। मतलब जो पैरेन्काइमा सेल है उसमें सिक्रेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट है, सिक्रीशन या सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे गम है, टैनिन है, ऑयल है, नेक्टर है। तो यह क्या है? सेकेंडरी पैरेन्काइमा कहलाती है, या इसको हम इडियोब्लास्ट भी कहते हैं। मतलब जो पैरेन्काइमा क्या करती हैं? सिक्रेटरी सब्सटेंस या सॉल्यूट का ट्रांसफर करती हैं, या जिसमें क्या होता है? सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है, सिक्रेटरी सब्सटेंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे गम है, टैनिन है, ऑयल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इडियोब्लास्ट या सिक्रेटरी पैरेन्काइमा। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो उसमें सिक्रीशन हो रहा है किसी भी मतलब सब्सटेंस का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिक्रेटरी पैरेन्काइमा। इसके बाद हम बोलेंगे, इसके बाद देखते हैं हम एरेन्काइमा को। तो एरेन्काइमा क्या है? नेटवर्क ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें नेटवर्क क्या होता है? सेल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। यह क्या होती है? अबंडेंट। इसमें क्या होती है? अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से यह प्रेजेंट होता है। और यह किसकी वजह से प्रेजेंट होता है? इसमें अबंडेंट इंट्रासेलुलर स्पेस की वजह से। जो हाइड्रोफाइट हैं फ्लोटिंग होते हैं, तो फ्लोटिंग किसकी हेल्प से होते हैं? इन्हीं एरेन्काइमा सेल की वजह से होते हैं। इसलिए जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लोट करते हैं। इसके साथ साथ जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसमें भी पाई जाती है, जैसे कहाँ? बनाना है तो उसकी पेट्यूल में, केना में कैसा होता है? और स्टार शेप होता है। इस प्रकार से स्टार शेप होता है। स्टार शेप ये बना है, इसको इस प्रकार बना सकते हैं स्टार शेप। ये थोड़ा सही से नहीं बना है, स्टार शेप आप बना लेना, स्टार शेप ऐसा कर लेना, स्टार शेप। ठीक है। इस प्रकार। तो अब बात करते हैं इनके डायग्राम की। जैसे सिंपल पैरेन्काइमा है तो सिंपल पैरेन्काइमा यहाँ पे ये बना सकते हैं। इसके बाद कॉलिनकाइमा है, सिंपल पैरेन्काइमा ये है, इसको क्लोरोप्लास्ट भी पैरेन्काइमा ये है, और एयर स्पेस वाले इसको क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। इसमें क्या है? बड़ी बड़ी एयर स्पेस है, सेल है जो एयर स्पेस है। उसके साथ साथ छोटी छोटी एयर स्पेस भी पाए जाते हैं। कहाँ? जैसे जब हम लीफ की देखते हैं तो स्पॉन्जी पेलिसेड है और स्पॉन्जी सेल होती हैं, तो उसमें जो पाए जाते हैं छोटी छोटी एयर स्पेस, तो ये भी क्या है? इसमें भी एरेन्काइमा पाए जाते हैं। तो ये क्या है? एरेन्काइमा जैसे सेल। तो उसमें पेलिसेड के नीचे जो स्पंज सेल है उसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं। अब इसके एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या मैं ऐसा करूँगा बाद में आपको एक साथ दे दूँगा स्क्रीनशॉट। हम देखते हैं कॉलन कायमा को। तो कॉलन कायमा एवी लिविंग होती है, प्राइमरी सेल वाल है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनिंग होती है। इसमें क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म थिकनिंग, मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा। देखो नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म जैसे एक सेल है तो उसमें बराबर ऐसी एक साथ बराबर थिकनिंग होगी, बट नॉन यूनिफॉर्म तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? कहीं पर थिक होगी, कम थिक होगी, कहीं पर ज़्यादा थिक होगी, कहीं पर कम थिक होगी, कहीं पर ज़्यादा। इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म थिकनिंग। ठीक है। और कैसा बनी, किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन। हमें पता ही है सेल वॉल किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन। इसका भी शेप स्पेरिकल ओवल होता है, लॉन्ग पतली होती, थिन होती है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस क्या करता है? सपोर्ट करती है ग्रोइंग टिश्यू को। और क्या होती है? डाइकोट स्टेम लीफ के पेट्यूल में पाई जाती है और मोनोकॉट एंड डाइकोट की रूट में एब्सेंट होती है। ठीक है। आल्सो फाउंड इन लीफ की जो बीन्स होती है, लीफ की जो बीन होती है ये दिख रही है आपको, तो लीफ की बीन्स में भी पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद ऑर्गन क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टोरेज और प्रिवेंट करती है एनी टाइप ऑफ डैमेज को। ठीक है। जैसे जो विंड से जो लीफ को कोई भी या किसी भी टिश्यू को किसी प्रकार का जो डैमेज होता है तो उसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है। और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, मतलब उसको सीधी बात है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसमें जो अगर हम कॉलन कायमा की बात करें तो इसमें जो एयर स्पेस है स्टेगमोट, इसे एयर स्प्लिट इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। इर्रेगुलर थिकनिंग प्राइमरी वाल। ठीक है। ये इस प्रकार से पाई जाती है। इसके टाइप भी बढ़ पड़ते हैं। इसके भी टाइप कितने प्रकार के होते हैं? इसके भी बहुत प्रकार के टाइप होते हैं, जैसे एंगुलर कॉलन कायमा। मतलब इसकी जो टाइप है वो सेल वाल की थिकनिंग किस प्रकार कहाँ प्रेजेंट है तो उसके आधार पर, जैसे एंगुलर कॉलन कायमा ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मैरीगोल्ड में, गेंदा में। ठीक है। तो देखो इस प्रकार जो सेल है तो सेल के एंगल पर क्या पाई जाएगी? थिकनिंग पाई जाएगी। तो ये क्या है? एंगुलर कॉलन कायमा। और देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, सेल वॉल, ये कहाँ पर पाई जा रही है? थिकनिंग पाई जा रही है। यहाँ पर थिकनिंग पाई जा रही है मतलब एंगल पर पाई जा रही है थिकनिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंगुलर। ठीक है। जब थिकनिंग एंगल बाल पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिखा भी है। इसके बाद लैमिलेट कॉलन कायमा है, जब थिकनिंग कहाँ? लैमिली पर, मतलब प्लेट में प्रेजेंट होती है। मतलब जो थिकनिंग है कोई भी सेल में तो मतलब प्लेट या लैमिली के फॉर्म में इस प्रकार प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो उसके क्या बोलते हैं हम? लैमिलेट कॉलन कायमा। जब थिकनिंग लैमिली की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लैमिनेट। और कैसे? टेंजेंशियल वाल पर। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल, देखो ए है तो इधर टेंजेंशियल वाल, इधर 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 टेंजेंशियल वाल पर प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप, लैक्यूनेट कॉलन कायमा। लैक्यूनेट मतलब यहाँ पर जो थिकनिंग है वो इंटरसेलुलर स्पेस है, जैसे 3 सेल हैं तो 3 सेल के जो बीच में जो यहाँ पर है तो यहाँ पर थिकनिंग पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? लैक्यूनेट कॉलन कायमा। इसके बाद हम देखते हैं स्क्लेरन कायमा के बारे में। तो स्क्लेरन कायमा क्या है? स्क्लेरन कायमा के क्या है? डेड सेल। हमें पता है कि जब हम प्राइमरी सेल वाल के ऊपर भी फिर से फर्दर डिपोजिशन होती है तो उससे स्क्लेरन कायमा सेल बन जाती है। मतलब वो क्या होती? हमने आप आगे पढ़ चुके हैं कैसे बनती है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा कैसे होती है? डेड सेल होती है, इसमें जो सेल वाल होती है थिक होती है, लिग्निन की बनी होती है। और कैसे होती है? इसमें यूनिफॉर्म थिकनिंग होती है। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में कैसे होती है कॉलन कायमा में? नॉन यूनिफॉर्म थिकनिंग। मगर इसमें क्या होती है? यूनिफॉर्म, मतलब बराबर होगी सभी जगह, ऐसा नहीं कि कहीं पर थिक कहीं पर थिन होगी। क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होता है क्योंकि ये डेड सेल हैं। इसकी कैसी होती? लॉन्ग नैरो होती हैं, और जो कैसी होती? लॉन्ग होती है और नैरो होती हैं। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है थिक होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है। मतलब थिक होती है, मोटी होती है, रिजिड मतलब रफ, और हार्ड मतलब कड़क होती है। ये क्या होती है? फाइबर बनाती है। क्या बनाती है? फाइबर। नेचुरली वुड टिश्यू में पाई जाती है। नेचुरली कहाँ पाई जाती है? वुड के टिश्यू में। इसके टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ये 2 प्रकार की होती हैं, एक स्क्लेरॉइड और एक फाइबर। एक ऐसे स्क्लेरॉइड के साइड की कौन सी शेप के होते हैं? स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल। ठीक है। हाईली थिकन्ड वॉल, ल्यूमन नैरो होता है। जहाँ पर थिकनिंग एब्सेंट होती है उसको वहाँ पर क्या बनाते हैं? उसको पिट कहते हैं। जहाँ पर थिकनिंग एब्सेंट होती है वहाँ पर क्या बोलते हैं? इसका भी डायग्राम देखेंगे अपन। जहाँ पर थिकनिंग एब्सेंट होती है, थिकनिंग जहाँ क्या होती है? एब्सेंट, उसको हम पिट्स बोलते हैं। ठीक है। सिंगल व लूज ग्रुप में होती है, क्योंकि सिंगल व लूज ग्रुप में दोनों में प्रेजेंट हो सकती है। ब्रांच व अनब्रांच भी हो सकती है। मगर फाइबर की बात करें तो ये एलोंगेटेड विद टेपरिंग है। टेपरिंग एंड इसको बोलते हैं कि एलोंगेटेड विद टेपरिंग, मतलब इस प्रकार से टेपरिंग है। ठीक है। एंड जो बाल की थिकनिंग होती है स्क्लेरोइड से कम होती है। इसकी जो थिकनिंग है वो स्क्लेरोइड से कम होती है। ऑलवेज अनब्रांच होते हैं, ब्रांच नहीं हो सकती, बट ये ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल, और ये कैसे होती है? बंडल में प्रेजेंट होती है। ये मतलब लूजली भी प्रेजेंट होती है, सिंगल भी प्रेजेंट होती है स्क्लेरोइड, मगर ये एक साथ से बंडल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बंडल में। और ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल। इसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मेनली तो मैकेनिकल सपोर्ट भी मतलब इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये देखिए
मेन फंक्शन क्या है, उसको रिजिडिटी प्रदान करना। ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या है, स्क्लेरोइड है। स्क्लेरोइड में मैंने कहा था जहाँ पर थिकनिंग एब्सेंट होगी वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको पिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम है। यहाँ पर क्या था, फाइबर का भी था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट है, थिकनिंग एब्सेंट होती है वहाँ पर पिट बोलती है। यहाँ पर कैसी, इस प्रकार से थिकनिंग पाई जाती है। ठीक है, फाइबर। स्क्लेरोइड की भी टाइप कई प्रकार के होते हैं। स्क्लेरोइड के कितने प्रकार के टाइप होते हैं स्क्लेरोइड सेल के, स्टोन सेल, रॉड सेल, प्रोब सेल, स्टार सेल और इंटरनल हेयर और ट्रैक्यूस्क्लेरोइड। ठीक है, जैसे स्टोन सेल की कैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, स्मॉल साइज का होता है, सेल वॉल लार्ज। ठीक है, सेल वॉल में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में लिगनिंग होती है, पोजीशन लिगनिंग में नैरो होती है। रॉड शेप की बात करते हैं, रॉड शेप की होती है, रॉड सेल बोल रहे हैं तो मतलब ये रोटी शेप होगी। ठीक है, और प्रेजेंट एंड सीट कोड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, रॉड सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सीट कोड पर, प्रेजेंट एंड सीट कोड। ठीक है, और उसके बाद प्रोब सेल कैसे होते हैं, बैरल शेप होते हैं। इस प्रकार बैरल शेप होते हैं, प्रेजेंट एंड सीट लीफ ऑफ मोनोकॉट, मतलब एक सीट में प्रेजेंट होते हैं और लीफ में काय की, मोनोकॉट की। स्टार सेल की बात करें तो स्टार सेल है प्रेजेंट होते हैं टी की लीफ में और हाइड्रोफाइट की पैट्यूल में। ठीक है, टी है तो उसकी लीफ में और जो टी है उसकी लीफ में हाइड्रोफाइट के पैट्यूल में। इसके बाद ट्रैक्यूल्स की, इसके बाद बात कर रहे हैं डर्मल टिश्यू की। तो जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है उसकी बात करें तो सरफेस लेयर ऑफ सेल, यहाँ पर जो भी सेल पाई जाती हैं उसकी एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि जो एपिडर्मिस की सेल स्पेशलाइज्ड होती है उसी को हम डर्मल सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल फिट कैसे, चपटी, बैरल शेप या रेक्टेंगुलर, मतलब सेल कैसी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, मतलब चपटी, बैरल शेप भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। इसमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस एरिया एब्सेंट होते हैं और ये सिक्रेट करती हैं हाइड्रोफोबिक मटेरियल जैसे क्यूटेन है जो इसके ऊपर परत के रूप में पाई जाती है और वाटर लॉस को रोकती है। जीरोफिटिक प्लांट में इसके ऊपर एक और बैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। ठीक है, जीरोफाइट में जो क्यूटिकल है उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। एपिडर्मिस सेल कैसी होती है, लिविंग, कलरलेस और क्योंकि इसमें जो स्मॉल साइज़ के प्लास्टिड भी पाए जाते हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होते हैं एपिडर्मिस की सेल में। ठीक है, एपिडर्मिस की सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्योंकि ये सबसे आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। बट कुछ एक्वाटिक व मार्सी प्लांट है, ठीक है, एक्सेप्शन, कुछ एक्वाटिक व जो मार्सी प्लांट होते हैं मतलब वाटर वाले, और मार्सी मतलब थोड़ा सा मतलब जहाँ पर वो होता है दलदल टाइप के प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पेटल्स की बात करें तो एपिडर्मिस की सेल में जो बैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेटल्स है। और भी एपिडर्मिस सेल में कहाँ पाए जाते हैं, जो एपिडर्मिस सेल है उसकी बैक्यूल में जो एंथोसायनिन है, प्लास्टिड क्या है, जो ऑरेंज पिगमेंट वाला प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, ब्राइट कलर चमकदार बनाता है। मतलब जो कुछ एपिडर्मिस ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के जो पेटल्स है उसको मतलब कलर प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंथोसायनिन जैसे कहाँ, पेटल्स में पाया जाता है। तो एंथोसायनिन के अंदर उसको प्रोवाइड करेगा, ब्राइट कलर प्रोवाइड करेगा, कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसकी वजह से स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। अब एपिडर्मल सेल की जो स्पेशलाइज्ड टाइप है तो उनके बारे में और देखते हैं। तो जैसे गार्ड सेल हो जाती है, स्पेशलाइज्ड सेल जो एपिडर्मिस की होती है कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जैसे गार्ड सेल ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल का डिफरेंशियल। मैं थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे में अगर आराम से बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। थिकंड इसके अंदर क्या होती है, थिक व थिन क्या होती है, स्टोर में मतलब इसमें स्टोर क्या होता है, स्टार्च होता है, थिक होती है, अंदर थिक होती है, थिकंड होती है, मतलब अंदर थिक व बाहर थिन, इसलिए क्या थिकंड होती है। मतलब ये क्या है, अंदर थिक होती है, बाहर थिन होती है। इसकी गार्ड सेल की बात कर रहे हैं आप सभी ने गार्ड सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या करती हैं, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा गार्ड सेल के बीच में क्या होता है, स्टोमेटा का पोल होता है, तो उसके है एक्सचेंज करती हैं गैसेस को। ठीक है, तो किडनी शेप हो सकती हैं और मोनोकॉट में डम्बल शेप होती हैं, मोनोकॉट में किसी की डम्बल शेप। इसके बाद ट्राइकोम की बात करें तो ट्राइकोम भी एपिडर्मिस की स्पेशलाइज्ड सेल है। एपिडर्मिस की हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइकोम है। क्या है, एपिडर्मिस की क्या है, आउटर ग्रोथ है। इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस करता है वाटर लॉस, मतलब ट्राइकोम। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं ये एपिडर्मिस की इलोंगेटेड आउटर ग्रोथ क्या है, ट्राइकोम। ट्राइकोम पर ऐसी कुछ ट्राइकोम की जो वेसिकल्स होती है ऊपर टेप, इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं जो हार्बीवोरी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जो हार्बीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको डैमेज पहुंचाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म में भी मतलब काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए इमर्ज हो रहा है कांटे यहाँ पर। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट से जो वाटर एब्जॉर्ब है या टेपरिंग में वाटर फॉर्म एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से जो वाटर एब्जॉर्ब या ट्रैपिंग है, ठीक है, एनवायरनमेंट से इसमें भी हेल्प करता है। ग्रैंडुलर होता है, ठीक है, चिपचिपा मटेरियल सिक्रीट करता है जो कि ऐसा होता है, टॉक्सिक होता है, मैंने वही बताया, जो इंसेक्ट से या हर्बीवोरस से प्रोटेक्ट करता है, वही बात हो गई। इसके बाद रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर में क्या होता है, एब्सेंट होता है,
इसमें रूट हेयर क्या होता है, मतलब नहीं तो सॉरी, जो रूट हेयर है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल को, ठीक है। इसमें रूट हेयर भी ये क्या है, स्पेशलाइज्ड क्या है, रूट हेयर है, ठीक है, जो क्या करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन में बात करें तो जाइलम फ्लूएम है, जाइलम के वेसल्स टाइप की, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम की बात करें तो सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसके बारे में भी क्या होता है, इसके बारे में भी हम स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल में पढ़ते हैं। तो शायद ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही, तो आप इसका नोट बस ले लीजिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर आपको ना समझ में आए तो फिर मैं बता दूँगा, आप कमेंट में बता देना तो मैं इसको समझा दूँगा, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले वो नोट्स ले लीजिए, ठीक है। जैसे जाइलम है, जाइलम में वेसल्स, ट्रैकीड, इसकी डायग्राम है, स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल में आप वेसल्स देख सकते हैं, ठीक है। ल्यूमेन है, ट्रैकीट है, उसमें जो लिग्निन की डिपोजिशन है उसके हिसाब से, जैसे एंगुलर ट्रैकीट है, ठीक है, उसके हिसाब से घुमाता है, जैसे एन्यूलर थिकनिंग है, स्पायरल थिकनिंग, देखो इसमें एन्यूलर, इसमें स्पायरल थिकनिंग है, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग मतलब सीढ़ी के समान है, और मतलब रेटिकुलेट मतलब एक जाली के समान थिकनिंग है, इसमें कैसी है। और इसमें क्या होता है, पिटेड थिकनिंग, इसमें पिट बस है जहाँ पर रहता हो थिकनिंग एब्सेंट होती है। इसके जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर क्या होता है, ठीक है, ये सब डेड टेक्निकल है, ल्यूमन कम्प्लीटली ऑब्लिगेट होता है, टेक्निक की वजह से ल्यूमन कम्प्लीटली कस्ट हो जाता है, ठीक है, मुझे पता है मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा है, इसमें बैक्टीरियल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पिट्स होती हैं। पिट्स से क्या होता है, कभी कभी जब स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस या कोई भी पैथोजन का अटैक होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, टाइलोज भी बन जाती है। इसकी पिट से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो उसको ब्लॉक करता है, इसकी वाटर ट्रांसफर को या कंडक्शन को। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम है, फ्लोएम, ठीक है, बास्ट लैप्टोम भी बोलते हैं इसको, नाम भी लिखें इसकी, ठीक है। सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको एक बार फिर से अलग से आपको इसकी वीडियो बना दें। अगर आपको एक नोट समझना है तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दूँगा आगे से। ओके, थैंक यू।